राधे राधे दोस्तों। आज अपने बेटे की डिमांड पे हमने बनाई सांभर और इडली। बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज बनाते हैं इडली और सांभर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इडली की तैयारी करेंगे। तो सूजी से हमने इडली बनाई है। तो इस कटोरी से हमने 3 कटोरा सूजी लिया है। आप भी जब भी इडली बनाएं तो इस तरह से मेजर करने के लिए कोई कप या कटोरी ज़रूर रखें। तो यहाँ पे 3 कटोरी हमने सूजी लिया है, तो 3 कटोरी ही हम दही लेंगे। तो दही ना ही एकदम खट्टी हो ऐसा लें, एकदम नॉर्मल दही ज़्यादा खट्टी हो जाएगी तभी भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए ताज़ा दही लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ताज़ा फ्रेश दही 3 कटोरी वो भी ले लिया है। जितना हमने सूजी लिया उतना ही हमने दही लिया है। अब इनको फेंट लेंगे इस तरह। अब इनको हम अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से। तो अभी हम पानी नहीं डालेंगे, पहले इनको फेंट लें उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने पानी अभी नहीं डाला है। अब हम पानी डालेंगे तो जिस कटोरे से हमने दही डाला है ना, उसी कटोरे से हमने 1 कटोरा पानी भी ले लिया है। तो उसमें दही भी लगे हुए थे, तो यहाँ पे हमने 1 कटोरा पानी डाल दिया। इनको अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से। बस इससे ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जो इडली का बैटर है ना वो पतला हो जाएगा तो भी सही नहीं रहेगा। तो साथ ही में हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक ले लिया है। नमक को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे 5 मिनट के रेस्ट पे। और इधर हम सांभर की तैयारी करेंगे। तब तक इडली का जो बैटर है वो भी अच्छे से सूजी जो है वो फूल कर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ढक दिया 5 मिनट के लिए। अब इधर चलते हैं सांभर की तैयारी करने। तो यहाँ पे हमने तुअर की दाल ली है। इसको अरहर की भी दाल कहते हैं, तुअर की भी दाल कहते हैं। तो दाल हमने 1 कप दाल ले लिया, इसको अच्छे से धुल लिया है। इसमें बहुत सारे डस्ट होते हैं ना, तो इसको बहुत ही साफ़ से 3-4 बार अच्छे से धुल लें। धुलने के बाद यहाँ पे सब्जी है। तो यहाँ पे हमने गाजर ले लिया है, आलू है, लौकी है, बैगन है और ड्रम स्टिक जिसको सहजन भी कहते हैं, इसको भी ले लिया। और यहाँ पे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और दाल को भी धुलकर पानी में डाल दिया। अब यहाँ कुकर लेंगे, कुकर में थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने कुकर अच्छे से गर्म हो गए हैं तो इसमें तेल डाल दिया, सरसों का ही तेल डाला है। तेल गरम हो गए हैं तो साथ ही में इसमें हम प्याज, टमाटर और हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे। तो एकदम सिंपल तरीके से आज हम आप सभी के लिए सांभर की रेसिपी तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स। और ये सांभर बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ, हेल्दी भी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा इडली और सांभर। और रेसिपी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे टमाटर भी डाल दिए, प्याज, हरी मिर्च सब डाल दिए। अब इसको चला देंगे। इनको हमको लाल नहीं करना है। अब सब इसके साथ ही हम चलाने के बाद इसमें हम सारी सब्जियों को भी डाल देंगे। बहुत ही जल्दी से ये बनकर सांभर आपका तैयार हो जाएगा। 10 मिनट में आपका सांभर बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। हमने ऐसी बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप सभी के साथ सांभर की शेयर की है। झटपट से बन भी जाएगी और बिना किसी तामझाम के, बिना किसी फालतू मेहनत के आप इडली सांभर फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी सब्जियों को कुकर में डाल दिया है। तो आपको जो इसमें से पसंद हो वो डाल सकते हैं और जो नहीं पसंद है वो सब्ज़ी स्किप भी कर सकते हैं। और आप लौकी की जगह कद्दू भी डाल सकते हैं। तो सारी सब्जियां भी हमने डाल दी हैं। अब इसको अच्छे से चला देंगे। चलाने के बाद इसमें डालेंगे हम दाल। तो यहाँ पे जो दाल हमने धुल कर रखी थी पानी में भिगोकर, पानी सही थी, दाल को भी डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और थोड़े से मसाले। तो यहाँ पे हमने सांभर मसाला लिया है, तो 1 बड़ा चम्मच हम सांभर मसाला डालेंगे। और पानी भी हमने 2 गिलास भरकर पानी इसमें डाली है, क्योंकि दाल है, सब्जियाँ तो सब गलेंगी, तो पानी इसमें 2 गिलास ठीक है। तो हमने अपने हिसाब से यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे हमने 1 बड़े चम्मच सांभर मसाले, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला और थोड़े से हमने भुना हुआ धनिया रखा था। तो जब भी आप सांभर बनाए तो भुना हुआ धनिया का पाउडर ज़रूर डालें। जैसे धनिया अक्सर घरों में रखते हैं धोकर सुखवा कर, तो उसको भूनकर पीस कर रखें। तो वो पाउडर हमने 1 चम्मच डाल दिया है। फिर लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। नमक, हल्दी तो पहले डाल दी थी, बाकी कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले। तैयार हो गया। तो जो सीटी को हमने 4 से 5 हमने सीटी लगाई थी, तो यहाँ पे सीटी निकल गई, कुकर ठंडा हो गया। तो ये देखिए सब्जी का कलर भी बहुत ही टेस्टी आया है। सांभर का कलर बहुत ही लाजवाब है। ये देखिए कलर भी बहुत ही लाजवाब है और सांभर भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो जब भी आपको इडली सांभर बनाना हो तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा।
और रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो सांभर को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो अगर आपके पास मैश करने वाली जो मैशर आती है वो है तो उससे भी आप मैश कर सकते हैं, या फिर करछी से ही दबा दबा के हमने मैश कर दिया है। अब लगाएंगे हम सांभर में तड़का। तो यहाँ तड़का पैन रख दिए, गर्म हो गए हैं। सरसों का तेल डालेंगे और इसमें जीरा डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने साबुत जीरा 1 चम्मच ले लिया है। फिर थोड़ी सी हींग भी ले ली है, हींग ज़रूर डालें। फिर यहाँ पे सूखी मिर्च है तो 2 से 3 सूखी मिर्च भी ले ली है। अगर आप तीखा खाते हैं तो और भी 2-4 डाल सकते हैं, और नहीं खाते तो मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी राई भी डाल दी। राई के जो दाने होते हैं ना, वो भी इससे जो आपका ये सांभर बन के तैयार होता है ना, बहुत ही लाजवाब तैयार होता है। तो तड़का भी हमारा अच्छा सा सौंधा हो गया है। अब हमने कुकर में डाल दिया है। तो ये लीजिए, हमारे तड़के वाली सांभर बनकर तैयार है फ्रेंड्स। सांभर को देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए, सांभर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है ना। एकदम आसान रेसिपी सांभर बनाने की। अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। तो यहाँ पे खूब सारी हमने कटे हुए हरा धनिया डाल दिए हैं। सांभर को चलाकर अब इसको हम ढक देंगे। अब इडली भी बनाएंगे फटाफट से। इडली का बैटर भी हमने तैयार करके रखा है। अब इडली में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेंगे, मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे और आपका इडली सांभर बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सांभर को तैयार कर लिया है। अब इडली की तैयारी करते हैं। तो इडली में हमने अच्छे से सब कुछ डालकर फेंट कर रख लिया था। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा इनो। तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इनो डाल दिया, 1 पैकेट का इनो है वही डाल दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर, क्योंकि जो सूजी और दही थी थोड़ी सूखी लग रही थी, तो थोड़ा सा हमने पानी डालकर अच्छे से फेंट लिया है। फिर 1 पैकेट इनो है उसको डाल दिया है और थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल देंगे। अब यहाँ पे हमारा इडली का बैटर भी तैयार हो जाएगा। तो इसको मिक्स कर लेंगे। जब आपको इडली बनाना हो ना, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, जब आप इडली बनाएं तो तुरंत ही उसमें ये आप इनो डालें और तुरंत बनाएं। अगर आपको रखना है तो इनो ना डालें, जब बनाना हो तभी इनो डालें, क्योंकि इनो डालने के बाद आप रखेंगे ना तो बैटर जो आपका है वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे जब आपको इडली बनानी हो तो तुरंत इनो डालें और फटाफट से फेंटें। और ये लीजिए, इडली का बैटर एकदम तैयार है। अब इडली का साँचा लेंगे। तो अगर आपके पास साँचे इस तरह से इडली का है, नहीं है तो आप कटोरियों में भी इडली बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। एक साइज़ की 2 से 4 कटोरियाँ ले लें, उसमें हल्का सा तेल लगा लें और इडली का बैटर डाल दें जैसे आप इसमें बनाते हैं। अब इसमें भी यही करेंगे, थोड़ा थोड़ा तेल इस तरह से लगा देंगे ताकि जो इडली है वो चिपके नहीं। अब थोड़ा सा तेल लगा कर इसको हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह से आप कटोरे में भी इडली बना सकते हैं। अब इस सारे में हम 1-1 चम्मच इडली का जो बैटर है उसको डाल देंगे। तो है ना एकदम आसान रेसिपी इडली और सांभर बनाने की। तो यहाँ पे हमने इडली के बैटर को 1-1 चम्मच इस तरह से डाल दिया है और एक बार में ही आप इतनी सारी इडली बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो इस तरह से हम सारे में इडली का जो बैटर है वो भर लेंगे 1-1 चम्मच डालकर इस तरह से। तो आपका जब भी मन करे इडली और सांभर बनाने का तो आप इस तरह से फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं और 15 से 20 मिनट में आप सांभर और इडली एकदम तैयार कर सकते हैं। और घर में एक मेहमान हो या फिर घर के ही लोगों को खिलाना हो तो आप खिला सकते। तो ये देखिए, सारी इडलियाँ अच्छे से सेट हो गई हैं। अब इस तरह से हम लगा देंगे और ऊपर से जो ये ढक्कन है उसको लगाकर बंद कर देंगे। और हमने गैस पे कुकर भी रख दी है। कुकर हमारी गर्म हो गई है। तो कुकर में बस फटाफट से आप रखेंगे ना और 5 से 6 मिनट के अंदर आपकी इडली बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इडली को डाल दिया है। कुकर गर्म है, थोड़ा सा ध्यान से डालिए वरना हाथ जल सकते हैं। तो ये देखिए, इडली हमने डाल दी है। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और जो सीटी वाली होती है ना उसको निकाल दीजिए। घड़ी देखकर आप 5 मिनट तक कुकर को गैस पे रखिए और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो कर दीजिएगा। और ये लीजिए, 5 मिनट हो गए, हमारी इडली बनकर तैयार हो गई। तो है ना बहुत ही फटाफट बनने की रेसिपी इडली और सांभर की। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म इडली और सांभर तैयार है। मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आई और सबने बहुत मज़े लेकर खाए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और फ्रेंड्स, आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हमें पता चलेगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। और ये देखिए, हमारा इडली एकदम सॉफ्ट स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, ऐसे आप हाथों से दबाएंगे ना तो स्पंज भी अच्छे से हो रहा। ये देखिए,
एकदम है ना गजब की इडली बनी। इसको तोड़कर भी हम आपको दिखाएं, एकदम जालीदार इडली बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस 20 मिनट में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में आपकी इडली और सांभर बनकर तैयार हो जाएंगे। मेहमान को खिलाइए, घर में भी सबको खिलाइए, खूब सारी वाहवाही लूटिए। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे हमने सारी इडली को निकाल लिया है प्लेट में। ये देखिए, तो इस तरह से आप इडली और सांभर एंजॉय करिए। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल पे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।